वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एज अहमद और आज हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ईड फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको ये बताया था ये शेप साइज पर डिपेंड नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो इसका सारा जो मैंने यहां पे लिखा है इस सब का प्रूफ है जो मैं यहां पे आपको नहीं कराऊंगा। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि आपने 12th में भी पढ़ा है। तो यह हम जब बेसिक से आएंगे तब हम बात करेंगे इसमें। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जिसपे चार्ज क्या होंगे आउटसाइड द स्फीयर होंगे, यानी कि ये स्फीयर है उसके आउटसाइड पे उसके इर्द गिर्द पे क्या है चार्जेस हैं, लेकिन इनसाइड में कोई नहीं है। ये हमारे पास एक सॉलिड एक स्फीयर है जिसके बाहर क्या है, जिसके बाहर है चार्जेस लेकिन अंदर नहीं। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे उस टाइम पे क्या हम देखेंगे कि पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी कि उस पर पोटेंशियल कितना होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है ना। देखो अब हम देखेंगे पहले वी आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि आर इज ये डिस्टेंस जो है ये आर है। ठीक है ना सन, दैट इज यहां पे आर है, यहां पे आर है, ये सरफेस। अब आर है ग्रेटर देन आर, दैट मींस कि कहीं यहां पे पॉइंट है, आउटसाइड पे पॉइंट है। ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो होता है E, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वायर के इज इक्वल टू के किसके बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। यहां तक क्लियर, ये आपको याद रखना है। और अगर हम सिग्मा की बात करें इन टर्म्स ऑफ सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू, ठीक, दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका पूरा एरिया स्फीयर का, दैट इज के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई और 4 पाई खत्म, दैट इज आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कैपिटल आर दैट इज ये क्या है सरफेस, ये क्या है जो अंदर वाला रेडियस। यहां तक क्लियर, यानी कि आपको ये अगर ये मतलब कम पूछा जाता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, लेकिन के क्यू अपन आर स्क्वायर आपको याद रखना इन टर्म्स ऑफ आउटसाइड की अगर हम बात करेंगे इसमें। ठीक, तो अब हम आते हैं आर इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू आर। ठीक है ना। अगर आर इज इक्वल टू आर एट द सरफेस, एट द सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, जब आर आर के बराबर होगा यानी कि सरफेस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो उस टाइम के जो ई होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या अगर हम सिग्मा की बात करें इन टर्म्स ऑफ सिग्मा दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना है। तो आर इज लेस देन आर, यानी कि इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, किस स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर जिसके अंदर खोखला है, हॉलो है। ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है E दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो वेरिएशन ऑफ E
विथ डिस्टेंस। देखो E यहां तक क्या है 0, अब R इज इक्वल टू R सरफेस पे है, ठीक है ना। फिर क्या होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। जितनी डिस्टेंस बढ़ जाएगी उतना क्या होगा, उतना इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगा। अब पोटेंशियल की बात करेंगे, जब R इज लेस देन R तो V इन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। वी एस के क्यू अपॉन आर, वी आउट के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। वी इन पे भी पोटेंशियल यही रहता है, वी एस पे भी पोटेंशियल यही रहता है, वी आउट पे भी पोटेंशियल ये रहता है। दैट इज ग्राफ बिटवीन वी एंड R. Distance R is a distance. V is equal to KQ upon R. तो जब R ग्रेटर देन R तब क्या होता है, ठीक है ना। जब V is KQ upon R यानी कि इनसाइड जब का सरफेस पे होता है, ठीक है ना, जब आउटसाइड पे होता है एट इंफिनिटी V is equal to 0। ये सारा जो है हमने ऑलरेडी इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। अब है ड्यू टू स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नाउ यहां पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मूला चाहिए। दैट इज कि अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें, दैट इज E दैट्स इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें रो, दैट इज रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर हम सरफेस की बात करें वो रहता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड E इज इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर। याद करिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आपको फार्मूला याद रखनी है। अब V आउट यानी पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, V सरफेस क्यू के क्यू अपॉन आर, V इन पोटेंशियल इनसाइड जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू के क्यू 3 डिवाइड बाय 2r माइनस 1 डिवाइड बाय 2r स्क्वायर, दैट इज V सेंटर इज इक्वल टू 3 के क्यू अपॉन r। देखो क्या होता है, V सेंटर पे r तो होगा 0, r तो होगा 0 के बराबर, दैट मींस के क्यू अपॉन 3/2 इनटू r। V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 ऑफ V सरफेस। मैंने इसको इससे पहले भी आपको बताया था, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कभी करेंगे। नॉन कंडक्टिंग शीट किसके लिए क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कंडक्टिंग शीट के लिए क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्पेशल केस है, ये याद रखना है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज यानी इनफिनाइट लाइन चार्ज दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आप याद रख सकते हो। तो ये था यहां तक क्लियर, यहां तक समझ आ गया। यह हमने देखा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सॉइल कंडक्टिंग स्फीयर यानी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। तो फिर हमने देखा एट सरफेस पे, फिर ये है आउटसाइड सरफेस, इनसाइड वेरिएशन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से क्लियर। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के मुताबिक। यहाँ पर वहां पर अभी हमारे पास जो सरफेस बची हुई है इसी सरफेस में हम जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। पहला हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, हमें बता रहे हैं फ्लक्स हमें देखना है r इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, r इज इक्वल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, r इक्वल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस, r इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे पहले r इज इक्वल, देखो यहाँ पे चार्ज है, दैट मींस कि क्यू इनसाइड क्या है 0 है, दैट मींस कि नेट फ्लक्स क्या होगा
Q in upon epsilon naught, Q in upon epsilon naught that will equal to 0। यानी कि यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, तो ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? ये हम देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हम करेंगे? पहले हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमें यहां से क्या निकालना है? हमें निकालना है फ्लक्स। ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी कॉपी है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रहे हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इक्वल टू E डॉट ds है ना, दैट इज इक्वल टू Q इन अपॉन यही है। तो हमें क्या करना है? E डॉट ds, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? E डॉट ds या phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा सैंपल, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास है। तो यहां से क्या हो रहा है? यहां से ये थीटा एंगल है, लाइनस यहां से जा रहे हैं, ठीक। लाइनस यहां से जा रहा है, तो यहां से लाइन जा रहे हैं, तो इसकी थीटा क्या है? यहां से लाइन जा रहे हैं, अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल। ये कौन सा एंगल है? बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स एंड एरिया वेक्टर। अब यहीं से रेज भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स हैं, तो यही से ए वेक्टर भी है, यानी कि यहां से ही ए वेक्टर है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रहे हैं, यही तो ए वेक्टर है ना। दैट मींस कि यहां से क्या होगा? कॉस क्या होगा? 0 डिग्री होगा। दैट मींस कि ई डॉट कॉस 0 डिग्री, दैट मींस कि यहाँ फाई इज इक्वल टू ई डी एस यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ये रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस क्या है? 0 डिग्री। ई डॉट डी एस क्या है? 0 डिग्री। तो दैट मीन्स कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 डिग्री, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम। ये था क्वेश्चन नंबर 1। हो आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल ये है ना, ये अब लाइन्स ऑफ फील्ड यहां से जा रहे हैं, यानी कि अब ये है, देखो इसको समझाने के लिए, यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स यहां से जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स यहां से, एरिया वेक्टर कौन सा है? ये। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स यहां से जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। तो एंगल क्या है? फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा क्या है? कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 यानी 0, यानी कि यहाँ पे फाई जो होगा वो 0 होगा। फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई जो होगा ना, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स दैट विल बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या था हमारे पास? यहाँ पर हमने ईडीएस, यहाँ हमें मिला 0। 4 ऑप्शन दिए होंगे वहां पर। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर जिसकी लिंगत और बढ़त दी हुई है 2, ये लगता ही नहीं है रेक्टेंगुलर ना, 2 और 4 इस कैप्टन इलेक्ट्रिकल फील्ड
ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया, ठीक है ना। थीटा बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज, यहां से एक लाइन जा रही है, यहां से लाइन जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना, और सरफेस के, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड सरफेस के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री। तो हमें देखना है फाई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट टी एस कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से हमें देखना है, हमें तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड ए, है ना। तो ये जो है ना, ये यहां से जा रहे हैं, यानी कि थीटा जो है ना, थीटा वो है 90 डिग्री। अब यहां पे हमें थीटा क्या करना है, 90 डिग्री माइनस 30, दैट मीन्स 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू E dot ds cos of 60 degree, that is equal to 1 by 2. Cos of 60 is equal to 1 by 2, that means E dot ds by 2, ये रहेगा आंसर। क्योंकि सरफेस और इलेक्ट्रिकल फील्ड से हमें 30 डिग्री वो बनाता है, तो जो यहां से है ना वो 90 माइनस 30 आएगा। जो हमें देखना है किसके साथ, हमें देखना है एंगल बिटवीन area vector and electric field, that is equal to 90 minus 30, so that will be 60 degree। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे 4 है यार, यहाँ पर जुगाड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास दिया हुआ है सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। तो हमें निकालना है फाई, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस ओ वाई इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला ही नहीं, इज इक्वल टू ए डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे, ई डी एस, ई इंटू डी एस, यहाँ पे तो डी एस किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर, है ना। डी एस क्या है, एरिया, और डी एस क्या है, एरिया। एरिया किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 0 है। cos of pi r square into cos of 90, है cos of 90 that's equal to 0 degree, this e pi r into 0 that is equal to 0, 5 will be is equal to 0, 5 will be is equal to 0। अब चौथा क्वेश्चन ऐसा ही सेम ही है, कुछ फिफ्थ क्वेश्चन है ये, कुछ फिफ्थ क्वेश्चन है ये। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, हमें एक सेमी सर्कल दिया गया है ना, पूरा सर्कल दिया गया है। तो ये हमारे पास है 30 डिग्री, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स ओवर सरफेस से क्या बनाते हैं, 30 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, हमें फाई बताना है। तो फाई लिखो, ई डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा, ई डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है 90 माइनस 30। ओ हमें क्या से देखना है, हमें तो किससे देखना है, हमें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरियल, ठीक है ना। तो 90 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर इनटू cos of 60, that's 1 by 2, cos of 60 that's 1 by 2। हम लिख सकते हैं phi is equal to pi r square divided by
ये रहेगा आंसर, तो ये रहेगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक आप खुद कर सकते हो, दैट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये आया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 2010 में। अबे कर लेते हैं ना, अबे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2010। क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें क्या है एल लिंगथ, हमें फ्लैक्स देखना है, फ्लैक्स दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस ऑफ, यहां से कॉस क्या बनेगा, स्क्वायर है तो इलेक्ट्रिकल स्क्वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रहे हैं, तो जब यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रहे हैं तो ई डॉट डी एस यानी कि थीटा परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos of 9 that is equal to 0, phi is equal to 0 आंसर आएगा। ये बात है स्क्वायर एंड बोथ इन अ प्लेन ऑफ पेपर, स्क्वायर एंड यूनिफॉर्म। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ एल दिया हुआ था लिंगा, तो वहां पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है बोथ प्लेन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2006 में आया हुआ है, आंसर सेम निकलेगा, 0 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 AIPM ट्री में आया हुआ है, स्क्वायर एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ इन प्लेन ऑफ पेपर, बोथ इन प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे भी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे लिंगथ एल नहीं दिया, लिंगथ से कुछ फर्क ही नहीं पड़ती हमारे, 2L दी 3L दी, हमें कुछ चाहिए, हमें लिंगथ से है ही नहीं कुछ। हमें अगर स्क्वायर दिया हुआ इतना है, स्क्वायर दिया हुआ इतना है, तो हमारा जो है ना ई डॉट डी एस है, हमें तो थीटा से वैल्यू है, ठीक है ना, हमें तो थीटा से वैल्यू है, हमें तो ds से वैल्यू है, हमें तो e से वैल्यू है, हमें थोड़ी इससे ये इंडिपेंडेंट है उन चीजों में। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी 0 निकलेगा, बस यहाँ पे भी लिखाना है आपको e डॉट डी एस इज इक्वल ई डॉट डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे भी निकलेगा ना फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यहाँ निकलेगा ई डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा निकलेगा 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे भी हमें फाई 0 मिला, यहाँ पे हमें फाई 0 मिला, यहाँ पे क्या मिला फाई, यहाँ पे भी फाई 0 मिला, यहाँ पे हमने लगाया था यहाँ पे भी हमें 0 मिला, ठीक है ना आंसर। तो यहाँ पे 90-6 1/2 दैट मीन्स कि 1/2 हम कर देना ई डॉट डी एस इंटू 1/2, ये मिला ना ई डॉट डी एस बाय 2, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें 3 यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ई, तो यहाँ पे भी 0 मिल गया, यहाँ पे भी 0 मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास दिया हुआ है कर्व्ड हीमोस्फीयर, ठीक है ना, तो कर्व्ड हीमोस्फीयर जो है ना, कर्व्ड हीमोस्फीयर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा, यही लिखना है हमें। तो यहाँ पे जो डी एस है वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ देखो, यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई इन, ये तो पास जो आएंगी, तो ई इन जो है वो क्या आएंगी, यहाँ पे जो थीटा आएगा वो आएगा 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री ई डॉट पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, इसका देखो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई डॉट, यानी कि ई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, यानी कि फाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई पाई आर। तो यहाँ तक करिए,
तो जो ये है फाई इन इज इक्वल टू जो है ना फाई आउट, दैट इज क्या, यहाँ पे जो पूरा टोटल, अगर हम टोटल की बात करें, टोटल फ्लैग्स इज इक्वल टू, लेकिन वो है अगर मैं बोल रहा हूँ पूरे की, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ना, यहाँ पे जो 2006 में आया था, दैट विल बी ऑप्शन 5 इज इक्वल टू माइनस ई बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? होप आपको समझ आ गया होगा।